आवाज जनसामान्यांचा। मंडळी नमस्कार, मी वसंत खडसे दैनिक लोकतंत्र यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो। मंडळी, येत्या 20 नोव्हेंबर रोजी विधानसभेसाठी मतदान होत आहे। प्रचारासाठी आता फक्त 2 दिवस शिल्लक आहेत। परिणामी अंतिम टप्प्यातील प्रचार शिगेला पोहोचला आहे। नेत्यांच्या प्रचार सभा आणि उमेदवारांच्या कॉर्नर सभांनी वातावरण ढवळून निघत आहे। रिसोड मालेगाव मतदारसंघात महायुतीच्या उमेदवार आमदार भावनाताई गवळी यांच्या प्रचारार्थ रिसोड येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची तर मालेगाव येथे भाजपच्या नेत्या आमदार पंकजाताई मुंडे यांच्या नुकत्याच सभा पार पडल्या आहेत। तद्वतच अपक्ष उमेदवार माजी खासदार अनंतराव देशमुख हे रिसोड येथील सर्व छोट्या मोठ्या व्यापाऱ्यांची सभा घेणार असल्याचे बोलले जात आहे। वंचितचे उमेदवार प्रशांत गोळे आणि भूमिपुत्र शेतकरी संघटना पुरस्कृत उमेदवार विष्णुपंत भुतेकर ही जोडगोळी कॉर्नर सभांनी मैदान गाजवित आहे। आणि काल 16 नोव्हेंबरला महाविकास आघाडीचे उमेदवार आमदार अमित जनक यांच्या प्रचारार्थ काँग्रेसचे नेते खासदार इम्रान प्रतापगडी व आमदार प्रज्ञाताई सातव यांची संयुक्त सभा पार पडली आहे। यावेळी मंचकावर काँग्रेसचे प्रदेश सचिव डॉक्टर अभय पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे जिल्हा अध्यक्ष बाबाराव पाटील खडसे यांच्यासह महाविकास आघाडीचे सर्व पदाधिकारी यांची उपस्थिती होती। सदर प्रचार सभेत बोलताना काँग्रेसचे डॉक्टर अभय पाटील यांनी केवळ सत्तेसाठी विविध पक्ष बदलणाऱ्या एका अपक्ष उमेदवाराचा खरपूस समाचार घेत महाविकास आघाडीचे काँग्रेस उमेदवार अमित जनक यांना निवडून आणण्याचे आवाहन केले आहे। तर प्रचार सभेचे प्रमुख वक्ते खासदार इम्रान प्रतापगडी यांनी महायुती बंधनच्या बटोगे तो कटोगे या नाऱ्यावर निशाणा साधत महायुतीवर अनेक पलटवार केले आहेत। महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार येणार असून तुम्ही आमदार अमित जनक यांना निवडून दिल्यास ते फक्त आमदार राहणार नाहीत तर महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात मंत्री असतील असा छातीठोक दावा देखील केला आहे। सोबतच ही निवडणूक केवळ आमदार निवडून देण्याची नव्हे तर देशाचं लोकतंत्र टिकविण्यासाठीची आहे। त्यासाठी आपण सर्वांनी अमित जनक यांच्या पंजा निशाणी समोरील बटन दाबून त्यांना बहुमताने निवडून द्यावे असे आवाहन केले आहे। शिवाय यावेळी अमित जनक 30 ते 35 हजार मताधिक्याच्या फरकाने विजयश्री प्राप्त करतील असा आशावाद व्यक्त केला आहे। तर पाहूया काय म्हणाले डॉक्टर अभय पाटील आणि खासदार इम्रान प्रतापगडी। अमित दादा, आज मी तुम्हाला इथं सांगतो आहे की काही लोक इथे जे उभे आहेत, पहिले बीजेपी मध्ये, मग काँग्रेसमधनं खासदार, मग त्याच्यात एक केंद्रीय मंत्री झाले, त्याच्यानंतर पुन्हा हे झाले, त्याच्यानंतर अपक्ष लढले, पुन्हा बीजेपीत गेले, पुन्हा आज अपक्ष लढले। आज मी लोकांना सांगून देतो की तुम्ही त्यांना मतदान देसाल तर ते मतदान सरळ बीजेपीच्या खात्यात जाणार आहे। बीजेपीच्या खात्यात गेलं म्हणजे तुम्हाला पुन्हा कपनवर याच्यावर सगळ्यावर टॅक्स लागणार आहे, तुम्हाला 28 टॅक्स लागणार, तुम्हाला सोयाबीनचे भाव भेटणार नाही आहे, तुम्हाला कुठेही राहण्याचं व्यवस्थित घर भेटणार नाही है। तुम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या कपड़े पहनेंगे, इसके ऊपर भी पाबंदी लगने वाली है। इसलिए वोट देते वक्त सोच समझ। अमित जनक साहब वहां मिले पहली बार और एक भाई की तरह इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहा कि इमरान भाई, आपका चुनाव मेरा चुनाव है, आपका चुनाव अमित जनक अपना चुनाव समझ के लड़ेगा। और मैं ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि अगर आज मैं देश की संसद में खड़ा होकर के, राज्यसभा में खड़ा होकर के आपके मुद्दों पर, देश के किसी भी मुद्दे पर आवाज उठाता हूं तो उसकी नींव में हम अमित जनक साहब का प्रेम है, इनका वोट है, इनका समर्थन है। ये मेरे कंधे पे एक कर्ज है जो उतारने के लिए मैं अमित भाई के लिए यहां आया हूं। ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। अगर आपको यह लगता है कि यह चुनाव सिर्फ एक आमदार चुनने का चुनाव है तो आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। यह चुनाव, इस चुनाव का परिणाम आने वाले देश में लोकतंत्र की नींव की उम्र तय करेगा। याद करिए भाजपा के नेताओं के, महायुति के नेताओं के लोकसभा चुनाव के भाषण, चाहे वो, और पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में एक तरफा महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। महाराष्ट्र में महायुति की महाभ्रष्ट सरकार जाने वाली है और महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाली है। ये जो चुनाव निशान छीनने वाले लोग हैं वो ये
बात है। समय आज भी उन्हीं के साथ है। चुनाव निशान तो छीन सकते हो, लेकिन प्रकृति जब न्याय करती है तो वो अलग तरह से न्याय करती है। आप किसी का तीर छीन सकते हो, लेकिन जब मशाल मिलती है तो वो तो इंकलाब और क्रांति का प्रतीक है। अब इस बार जो महाविकास अघाड़ी है उसमें हाथ के पंजे में मशाल है, तुतारी बजाइए और जितने गद्दार हैं उनको भगाइए, क्योंकि महाराष्ट्र नहीं कर सकता है। अमित झनक ने आपके लिए विकास किया है, एक पूरी पीढ़ी है जिसने आपके लिए काम किया है, और सबसे बड़ी बात है कि विनम्र है ये, शरीफ है ये। राजनीति को ऐसे विनम्र लोगों की आवश्यकता है, जरूरत है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं भाइयों कि आने वाली 20 तारीख को घरों से बाहर निकलिए और अपना एक एक वोट लेकर के जाइए। और इस बार तो चौथी बार है ना, अब की बात चौथी बार। 3 बार ये आमदार रहे, यहां खड़ा होकर के हर वक्ता को जो मैं सुन रहा हूं तो जो एक मांग है वो बहुत शानदार है और मुझे लगता है कि वो बहुत प्रासंगिक भी है। तो मैं इस मंच पर खड़ा होकर के आप सबसे ये वादा भी करता हूं कि आप इस बार इनको कम से कम 25,000 वोटों से जिता के भेजिए। सिर्फ आमदार बनाने के लिए नहीं, आने वाली सरकार में मंत्री बनाने के लिए मैं आपसे वादा करता हूं। मंडळी, याबद्दल तुमचं मत काय कमेंट करून आम्हाला नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा। आपल्या दैनिक लोकतंत्र YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। नमस्कार आणि सर्वांना खूप खूप धन्यवाद।